नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। भारत की इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जो न केवल श्रद्धा के केंद्र हैं बल्कि ऊर्जा के महापुंज भी हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद भक्त जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग, जिसे हम श्री मल्लिकार्जुन के नाम से पूजते हैं। ये स्थान केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, उसकी पौराणिक कथा, मंदिर का इतिहास और यहाँ के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पौराणिक काल में जब गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों विवाह योग्य हुए तो उनके बीच इस बात को लेकर होड़ लग गई कि किसका विवाह पहले होगा। ये विवाद जब भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचा तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जो भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा उसी का विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का शरीर भारी था और उनका वाहन मूषक चूहा था। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने शास्त्र सम्मत ज्ञान को याद किया कि माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस चतुर और भक्तिपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं से कर दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो चुका है। इससे वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। अपने माता पिता के रोकने के बावजूद वे कार्तिकेय अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए कैलाश त्याग कर दक्षिण के क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से वहां चलने का आग्रह किया। भगवान शिव उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गयी। यहाँ माता पार्वती को मल्लिका, जो चमेली का प्रतीक है, और भगवान शिव को अर्जुन के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों के मिलन से ही इस पावन ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। माना जाता है कि आज भी भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने यहाँ आती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि परिवार में स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान का क्या महत्व है। यहाँ माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहाँ सती की ग्रीवा गर्दन गिरी थी। इसलिए इसे एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी एक बेजोड़ नमूना है। मंदिर की विशाल प्राचीरें और ऊंचे गोपुरम द्वार दक्षिण भारतीय वास्तुकला की महानता को दर्शाते हैं। 1. शिखरेश्वरम। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर एक चोटी है जिसे शिखरेश्वरम कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ से मंदिर के शिखर का दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। 2. पाताल गंगा। कृष्णा नदी यहाँ पहाड़ियों के नीचे बहती है, जिसे पाताल गंगा कहा जाता है। भक्त यहाँ स्नान करने के बाद ही मंदिर की चढ़ाई करते हैं। 3. नक्काशी। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हजारों की संख्या में हाथियों, घोड़ों और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। इसमें रामायण और महाभारत के कई दृश्यों को पत्थरों पर जीवंत किया गया है। मध्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ आकर माता भ्रमरांबा की आराधना की थी और मंदिर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मल्लिकार्जुन को दक्षिणी कैलाश कहा जाता है। यहाँ की वायु में एक अलग ही ऊर्जा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की एक और विशेषता पाताल गंगा का जल है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें यह याद दिलाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्रौंच पर्वत की इन वादियों में आज भी महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति, भक्ति और शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो श्रीशैलम की ये यात्रा आपके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकती है। आशा है कि आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की ये विस्तृत कथा और जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंगों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें महादेव से प्रेम है। अपने कमेंट्स में जय श्री मल्लिकार्जुन या हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगले वीडियो में हम चलेंगे उज्जैन की नगरी, जहाँ विराजते हैं काल के भी काल महाकालेश्वर। तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।